बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है आपके सामने रखते हैं कि मरी की तारीख़ में अगर हम मरी और गलियात की बात करें तो जो तूफ़ानी बारिश और बर्फ़बारी का मामला आपने देखा गुज़िश्ता 2 दिन से मसलसल जारी रहा, जिसके बायस से हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ पर फंस के रह गईं। फिर तूफ़ानी जो बारिश और बर्फ़बारी के बाद दरख्त गिरने से कई गाड़ियाँ उसके जो है वो नीचे आई, और इसके साथ साथ सड़कों पर जब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह की जितने भी वहाँ लिंक्स हैं गलियात के साथ और मरी के साथ, वो तमाम सड़कें बंद हो गई और इस वक्त मरी को आफत ज़दा करार दिया गया है। तमाम जो इस वक्त इदारे हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मौजूद हैं वहाँ पर, और मरी को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल जो बताई जा रही है, सिर्फ आप इसी से अंदाज़ा करें कि जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी बहुत सी वीडियोस गर्दिश करती रही। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की कि मरी में इस वक्त 19 से 20 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ जो है फंस चुकी थी, बर्फ़बारी हो चुकी थी। यानी मरी के जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ी, और इसी तरह गलियात में 3 फुट से ऊपर बर्फ़ पड़ी, तो उसमें गाड़ियाँ जो है वो दब के रह गई, जिसके बायस जो है वो गाड़ियों बहुत से मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो है जिसमें पूरी फैमिली थी, पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर है गाड़ी बंद हो गई, और उसके बाद वहाँ पर सर्दी की वजह से उनके पास न खाने पीने की अशिया मौजूद थी, ना ही उनके पास सर्दी के हवाले से कोई लवाज़मात मौजूद थे, जिसकी वजह से अमवात का सिलसिला जो है वो शुरू रहा। और अभी भी ये कहा जा रहा है, ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमवात बहुत हद तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूरी रात जिन स्याहों ने सड़कों पर गुजारी उनकी गाड़ियां बंद रहीं। अब इस गाड़ी को खोला जा रहा है, उसमें से कहा जा रहा है कि कुछ शदीद मुतअद्दिद ऐसे भी हैं जिनको एमरजेंसी में पहुंचाया गया है, लेकिन वो कुछ सर्दी की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ भी हो गई। सिर्फ एक फैमिली, अब 4 गाड़ियों से आप अंदाज़ा करें कि 16 लाशें मिली हैं गुलडन्ना से। ये जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी ये चला, और एक गाड़ी में मौजूद उस मियाँ बीवी और बच्चों समेत जो है वो तमाम हलाक हो गए। और फिर इसके बाद अगर हम देखें, गाड़ी में इस्लामाबाद के ASI जो है नवीद और इनके अहले खाना मौजूद थे, उनकी भी जो है वो तैनात थे, कुसार थाने में तैनात थे, उनकी वो भी गाड़ी समेत, यानी उनकी फैमिली जो है पूरी एक गाड़ी जो है उसमें वो भी उसमें मर गए, यानी जाँ बहक हो गए। इनकी गाड़ी में इनके ख़ानदान के 7 से 8 अफराद जो है वो सवार थे। तमाम अफराद बर्फ़बारी और सर्दी में जान की बाजी हार गए। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ। फिर उसके बाद हम ये देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो एमरजेंसी नाफज है। FC रेंजर, उसके साथ पाक आर्मी, 1122, रावलपिंडी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद के जो इदारे हैं उनको भी वहाँ पर जो है वो बुला लिया गया है। मरी क्योंकि ज़ाहिर एक तहसील है, आल्दो के वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी भी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है कि फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा लोगों की जनाब मरी में आमद है और खुशहाली, वो बता रहे हैं कि मईशत बहुत बेहतर है, यानी उसको लिंक किया जाता है। और डेफिनेटली जब भी कोई पॉलिटिशियन जिसके लाखों फॉलोअर्स होंगे, अगर वो वज़ीर इत्तलात हो, वो ये ट्वीट करेगा कि मरी में लोग आ रहे हैं और मईशत बेहतर है और जो है वो इंजॉय करने लोग आ रहे हैं, तो लोगों की एक बड़ी तादाद मज़ीद भी फिर जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि सोशल मीडिया को देखते हुए लोग अपने बच्चों को भी लेके निकले, कहीं ऐसे भी बताया जा रहा है कि जो बच्चों की ज़िद की वजह से गए, कहीं पेरेंट्स की वजह से गए। तो लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि मरी इंतज़ामिया की बेहसी कि जब उनको ये इल्म था कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, सब पता चलता है कि आपकी बर्फ़बारी या बारिश कब तक रहेगी, तो उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। और सैकड़ों, यानी आप अंदाज़ा करें 23,000 गाड़ी कल कहा जा रहा है कि वो कल जो सिर्फ निकाली। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो अब ये अगर वज़ीर इत्तलात ख़ुद कहेंगे लाखों गाड़ी इंटर हो गई है मरी में और गलियात में, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ अभी तक फंसी हुई हैं। और अगर 20 से 25 अमवात जो गवर्नमेंट ख़ुद तस्दीक कर रही है। इसके अलावा जो राय बता रहे हैं कि ऐसे कई एरियाज़ ऐसे हैं जो लिंक्स, जो रोड्स हैं, जहाँ पर लोग जाके उन्होंने गाड़ियाँ लगा दी दरख्तों के नीचे, दरख्त भी गिरे वहाँ पर, इससे खदशा मज़ीद ज़ाहिर किया जा रहा है। एनी हाउ, अभी जो बताया जा रहा था तर्जमान मरी के अलावा उन्होंने कहा जी 23,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है निकाली गई हैं, और फिर उसके साथ साथ बाकी जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं।
और फिर उसके बाद ये तस्दीक भी वज़ीर दाखिला ने की कि 19 सियाह शदीद सर्दी की वजह से जाँ बहक हो गए और जाँ बहक अफराद में पूरे ख़ानदान शामिल है, यानी बच्चों समेत कई बुज़ुर्गों को लेके गए हैं, अपने वालदैन को लेके गए हैं साथ। और ये ओवरऑल सूरत हाल में अगर आपसे शेयर करूँ, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से भी शदीद जो है वो इसमें अफसोस का भी इजहार किया गया और हुकूमत पर तनकीद भी की गई है कि ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत जो है वो इस मामले में क्या करती हुई है नज़र आती है। अब भी देखें कि एक तो ये है कि मरी और गलियात की तारीख़ में ये कहा जा रहा है कि ये जो बर्फ़बारी हुई है और तूफ़ानी बारिश भी हुई है, साथ बर्फ़बारी भी हुई है, दरख्त भी गिरे। और आप देखते हैं कि हिली एरिया होने की वजह से वहाँ पर जो है वो वापसी का रास्ता मुश्किल हो गया। जब गाड़ियाँ एक ही तरफ रुख करके जाती रही हैं तो वहाँ पर वापसी निकालना बहुत मुश्किल रहा। और साथ गाड़ी जो बंद हो गई उसके साथ साथ जो बर्फ़बारी अगर 2, 2.5, 3 फुट तक चली गई तो डेफिनेटली वहाँ से वापस निकलना या आगे जाना मुश्किल था। रोड को ब्लॉक निकालना ही बहुत मुश्किल था। कोई क्रेन या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर पहुँचाना ही बहुत मुश्किल था। और अभी भी स्टिल जो है उसमें कहा जा रहा है कि जो सयाहों की तफरी है वो तबाही में जो है वो तब्दील हो गई, जिन्हीं जो रहमत थी वो जहमत बन गई। यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े ख़ानदान जो हम देख रहे हैं कि जो सिंध से, लाहौर और बाकी जो शहरों से आए हुए अभी वहाँ पर हमें चीखो पुकार नज़र आ रही है। अब गवर्नमेंट ने तो एमरजेंसी नाफिज कर दी है और ये भी कहा गया कि आइंदा कुछ दिन के लिए मरी में बिल्कुल पाबंदी होगी, कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इनको किस तरीके से निकाला जाए। और इसमें एक और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ यानी जो भी सोशल मीडिया पर देखता है उसी तरफ रुख होता है। और हर साल मरी में बर्फ़बारी के दौरान आपको पता है कि हादसा इस तरह के होते हैं, लेकिन अब की बार जो हादसा हुआ है मरी की तारीख़ में सबसे बड़ा हादसा तस्वर किया जा रहा है। गलियात भी, और वहाँ पर भी अभी कहा जा रहा है गलियात में भी ऐसे बहुत से एरियाज़ जहाँ से फंसे हुए हैं अभी तक, क्योंकि वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आ रही, क्योंकि लोग जब सुबह होते ही निकले हैं उसके बाद सूरत हाल सामने आई है। और अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। जो भी इसमें अपडेट होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।